कितना समय निकल गया, व्यवस्था में कुछ भी सुधार नहीं, लेश मात्र भी। अब तो सुधार की आवश्यकता है, और सुधार पिछले युग के भांति संघार से नहीं होगा। सुधार संघार से नहीं होगा, सुधार वैचारिक क्रांति से होगा। पहले क्रांति हुई थी, खूनी क्रांति। हर युग में खूनी क्रांति का इतिहास है, लेकिन आज कल युग में ऐसा नहीं होगा। आज वैचारिक क्रांति के द्वारा ये अपने अच्छे से अच्छे विचारों से लोगों की बुद्धियों में परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन समय इसीलिए लग रहा, अगर मार काट करके होता तो अब तक सब साफ हो जाएगा, लेकिन नहीं। संत महापुरुष इस पक्ष में नहीं, वो मार काट करके सुधार नहीं करेंगे, वो तो उद्धार करेंगे और सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाएंगे। मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान कर उनका संदेश बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे आप जब सुनोगे समझोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। ये निंदा आलोचना बुराई का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ किसी की कोई निंदा कोई बुराई नहीं, सब अपने हैं। अपनापन सब में आना चाहिए। जब सब अपने हो जाएंगे तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे, चोरियां खत्म हो जाएंगी, ये बुराई जितनी है सब समाप्त हो जाएगी अगर भाईचारा आ जाए। अब भाईचारा लाना यही तो संतों का कार्य है। धीरे धीरे कितनों को इकट्ठा कर दिया। अभी आप देखेंगे 29 तारीख को कितनी बड़ी भीड़ आएगी कि यहाँ लोग देखते देखते थक जाएंगे। इतने लोग जगे, इतने लोग चलने लगे धर्म पर, इतने लोग सतयुग आने की कामना करने लगे, धीरे धीरे अपने में परिवर्तन ला रहे हैं। इतने लोगों को ये 12 वर्ष में मैंने ये 20 लाख लोगों को जगा दिया, सच्चे रास्ते में ला के खड़ा कर दिया, शाकाहारी सदाचारी इनको बना दिया। धीरे धीरे आप देखते जाइए, हमारे दरबार में कोई चीज असंभव नहीं है। समय कुछ भी लगे लेकिन कार्य सफल होता है। मैंने उसको करके देखा है, इसलिए आप सबको संबोधित करता हूँ कि सब लोग धर्म कर्म पर आ जाओ और परिवर्तन होने वाला है, इसका विशेष ध्यान रखेगा। ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम रखा गया, आपको सुनना चाहिए। आगे जरूरत पड़ेगी जब संत मिलेंगे नहीं आपको, तुम 400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे तो आगे निकल जाएंगे। इतनी मुसीबत आएगी कि जिसका अभी तो बयान नहीं किया जा सकता। अगर कह दूं तो आप कहोगे झूठ मानोगे, क्योंकि आप समझ वहां तक पहुंचे नहीं हो, तुमको झूठ दिखाई देगा। अब आप प्रसाद ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये कोई नहीं देता, हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ प्रसाद कोई नहीं देता। यही से आपको समझना चाहिए कि प्रसाद बनाना जब किसी को नहीं मालूम तो तुम्हें कैसे अच्छा बना देगा। जो जड़ को अच्छा बना दे उसको चेतन बनाने में कितनी देर लगेगी। ये प्रसाद है, यही की पावन धरती पर बनाया गया। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नगरी है। ये इसी स्थान पर प्रसाद तैयार किया गया आपके नाम के। और मैं पूरे हिंदुस्तान में 12 वर्ष से लगातार प्रसाद वितरण कर रहा हूँ। बच्चों का प्रसाद तो देता हूँ, लेकिन ये भी प्रसाद देता हूँ जो शारीरिक पारिवारिक आप में कष्ट है, मुसीबत है, दुख है, दर्द है, उसका भी एक प्रसाद आपको देते हैं। दोनों तरफ का लाभ हो जाए। और तुमको यहाँ एक तरफ का लाभ कोई नहीं देता। अपना लाभ तुमसे सब ले रहे, लेकिन तुमको कोई नहीं देता। मैंने 6 नवंबर को दिखा दिया कितना प्रसाद वितरण मैंने नैमिषारण्य किया। शायद जब से
ये भूमियों किसी ने नहीं किया होगा आज तक, और न कोई कर रहा। ये किसी के बस की बात नहीं। प्रसाद देना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। अगर बनाता होता तो ये थोड़ी कहता जाओ दुकान से खरीद के ले जाओ, वो तुरंत बना के दे देता। ये प्रसाद बनाया गया है जिसमें आपसे कुछ लिया नहीं जाता। और ये कितने काम करेगा? जितना आप अपने में बदलाव कर लोगे स्वभाव में, खान पान में, उतना ही प्रसाद ये काम करेगा। ये अच्छी चीज आपको दी जा रही, इसे प्रेम से ले लीजिए, क्योंकि ये कहीं मिलेगी नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ, तीर्थ में, मुहूर्त में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं आप, लेकिन प्रसाद कोई देगा नहीं। तुम खरीद के ले जाती हो, उसी में से थोड़ा निकाल के तुमको वापस कर देता और पूरा रख लेता। लेकिन ये दरबार ये नहीं है, ये बना के दे रहा आपको और कभी नहीं ले जाए। मैंने कभी नहीं कहा होगा कुछ आप दे दीजिए, कभी नहीं। कोई चीज की आवश्यकता या नहीं। इसे कहते दरबार, जहां सबका काम होता। जो प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव से दे रहा, मैंने किसी से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा और न मांगता हूं। हमारे गुरुओं ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम की कमाई कर लो, ये दाम तो तुम्हारे पीछे घूमेगा। कहने का मतलब है ये संपत्ति अभय विनय बुलाए, शीलवान पर जात सोए। अगर शीलवान चरित्रवान आप बन जाओ तो ये माया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ये कहती मुझे लगा दो कहीं, ये भी चाहती है किसी अच्छी जगह में लगा दिया जाए जहां से करोड़ों लोग लाभ उठावे। तो मैंने एक संकल्प लिया है, इसी धार्मिक नगरी पर ये गुरुदेव अध्यात्मिक गुरुद्वारा गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय जो कहीं नहीं है, उसका निर्माण हो जाए, बस सतयुग की तैयारी शुरू हो गई। ये आपको समझना चाहिए। जो भी आप सेवा देते हैं मैं उसी में लगा रहा हूँ, सब से, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। जो आप देते वही है, मेरे पास तो कुछ नहीं। ये कपड़े भी आप देते तो पहन लेता हूँ, एक रोटी 2 पैर एक साल, बस इतना मेरा खर्चा। कोई खर्च तो मैं करूंगा क्या इस पैसे? कोई बाल बच्चे तो है नहीं कि मतलब उनके लिए घर बनाऊं, मकान बनाऊं, उनके लिए ये चोरी करूं, कपट करूं आपसे। तो खुला, बिल्कुल खुला किताब है हमारी। जो देते हो वो सब मैं मिसालों में लगाता हूँ। कहीं जाऊं, किसी जिले में, प्रांत में, हिंदुस्तान में कहीं जाता हूँ, जो संदेश देता हूँ, जब प्रेमी जो सेवा देते हैं, सब यही आपकी लगी है। इस आश्रम को देख लीजिए, ये आपकी सेवा है। दूसरा आश्रम आपका इधर ज्ञानाश्रम है, रामशाला के पास, उसको देख लीजिए। इसके बाद तीसरा आश्रम जमुनिया हरदोई पड़ता है, तो पासे में आपको उसको देख लीजिए। ये आपकी कमाई है जो जगह जगह लगी हुई है। कितने लोग इससे लाभ उठा रहे और कितने करोड़ों उठाएंगे, तो ये कितना बड़ा लाभ है। तो भजन से बढ़ के लाभ है। यही भजन है, यही भजन है कि खुद तरो दौरों को तारो, खुद खाओ औरों को खिलाओ, खुद रहो जियो औरों को जीना सिखाओ, जीने का अवसर मौका दो। यही मानवता है। तो इसे आप महाप्रसाद ले लीजिए। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा से मुकरता नहीं हूँ। आज 4-5 वर्ष से इतनी मेहनत की मैंने दिन रात। 28 मई 2012 से इतनी मेहनत की, हिंदुस्तान में कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव छोड़ा नहीं मैंने। तो इतना अस्वस्थ हो गया हूँ कि अभी ये काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी गुरु वचनों में बंधा हूँ, अलग कैसे हो सकता? ये तो काम करता ही रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप सहयोग करें
अनावश्यक समय बर्बाद न करें। जब कहा जाए तभी आओ, जिस सेवा के लिए सारा फौरन लग जाओ, पता नहीं कौन सा कर्म कट जाए। सेवा में इतनी धार है, इतने पाप कर्मों काटने की शक्ति क्षमता है, आपको मालूम तो नहीं है। और वो भी कौन? परमार्थी सेवा। और सेवा तो आप करते ही हो, घर परिवार में बाल बच्चों की सेवा, शादी विवाह कराते हुए, और देश की सेवा और समाज की सेवा, लेकिन आपने अपनी जीवात्मा की सेवा नहीं की, जिसके लिए मानव जीवन मिला, जीवात्मा के कल्याण के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए तो जीवन मिला है, वो तो आपकी सेवा रह गई। उस सेवा का नाम है परमार्थी सेवा, जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, और आपको परमार्थी सेवा मिलेगी। इससे तमाम जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। इतनी धार है इसमें, तो धीरे धीरे करोगे समझ में सब आ जाएगा। अब ये काम किसी ने किया नहीं, ना कोई करा रहा, तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, किसी मिशन में, किसी धार्मिक संस्था में जुड़ जाओ, लेकिन सेवा, परमार्थी सेवा कहीं नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं जानता। अर्थ नहीं जानता तो लाभ भी नहीं जानता। तो मैं तो परमार्थी सेवा की बात करता हूँ, मैं कोई अपनी सेवा के लिए कहता नहीं हूँ। परमार्थी सेवा, अपनी जीवात्मा के कल्याण की। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये महाप्रसाद ले लीजिए, आज से शुरू हो गया, अब ये 5 दिन लगातार उठेगा। इसके बदले आपको देना कुछ नहीं है, ये लेना है। और ये वो चीजें बहुत संभाल के रखिए, कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ आ जाए और कहीं से लाभ न दिखाई दे, तो आप इसका प्रयोग करना। लच्छी दाना ये प्रसाद है, ये केला लड्डू प्रसाद नहीं है, यह तो आपको खुश करने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन असली प्रसाद है ये इलायची दाना, राम दाना, ये कभी खराब नहीं होता। जब कम होने लगे तो और मिला लेना, फिर आपका ताजा हो जाएगा। फिर कभी कार्यक्रम में जाओ, साल में या 2 साल में पहुंच पाए हो, तो फिर किसी कार्यक्रम में जाओ, फिर ले आओ, फिर उसमें मिला दो। तो ये सिलसिला कभी टूटेगा नहीं, और लाभ आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब आप लोग इस महाप्रसाद को जरूर लेना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रसाद मैं भी आपका दर्शन कर लूं। आप दूर दराज से आए हो, देखो मैं आपको दर्शन भी करता हूँ, आपको प्रणाम भी करता हूँ, और आपको महाप्रसाद भी देता हूँ। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, कहीं चले जाए कोई नहीं करता। न कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुमको कोई कष्ट मुसीबत से बचने के महाप्रसाद देगा। ये तीनों काम कहीं नहीं होंगे। सब दुकानें खुली पड़ी, वहां क्या, दुकानों में तो पैसा दो, लेकिन ये दरबार है, यही तो दरबार दुकान में अंतर। आप सीखो इसको, समझो, समझ में आ जाएगा। कहीं चले जाओ, किसी मिशन में, किसी संस्था में, कहीं ये चीज आपको मिलेगी नहीं, ये नहीं मिलेगी। तो यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दरबार है, दुकान नहीं है। दुकान में सीमित सामान होता है, दरबार में अथाह भंडार होता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लोगों जितनी नदियां सब समुद्र में मिल जाती, मिलना पड़ता है। वो अपने जल के वेग को नहीं रोक सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं नदी में कि अपने वेग को रोक ले। ये तो क्षमता, शक्ति समुद्र में है। इसलिए देखते जाइए, धीरे धीरे सब ये विलय हो जाएगा। दरबार में दुकानें सब विलय हो जाएंगी, क्योंकि वहां संतुष्टि नहीं है, यहाँ संतुष्टि है, यहाँ प्यार है, व्यवहार है, वहाँ व्यापार है। अंतर करना सीखो, जगह जगह लगे मिलेगी। मैं उनसे भी कहता हूँ, अपना और दूसरों का समय क्यों खराब करते,
तुम्हारे बस का नहीं कुछ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो, कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास करने की शक्ति नहीं है, करने की व्यवस्था नहीं है, और करने का कोई तुम्हारे पास नियम संयम भी नहीं है। फिर कैसे करोगे? धीरे धीरे देखते जाइए आप। मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं तो कहा ठीक है भाई, अगर तुम कर सकते हो कर दो, तुम ही कर दो परिवर्तन, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। लेकिन तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि तुम अपने अभी आदतों में परिवर्तन नहीं लाए हो, अब स्वार्थपरता में परिवर्तन नहीं लाए हो, तो तुम कैसे परिवर्तन कर दोगे? नहीं किसी बस की बात। आप देखते जाइए धीरे धीरे कि परिवर्तन कब, कैसे, किससे होगा। यही तो जानकारी आपको देनी है। कहते तो सब है, लेकिन करेगा कौन? करने वाला कौन है? कहने वाले बहुत खड़े हैं, अब कह कह के रह जाते हैं, क्योंकि करने की नीति रीति नहीं जानते हो तो करोगे कैसे? जिसने किया है उससे सीख लो, उससे ले लो, कर लोगे। और उसके बाद जाएंगे, इतना अहंकार भरा, इतना गर्व गुमान, इतनी अज्ञानता भरी है कि वहां तक जाएंगे ही नहीं। वो नहीं जाओगे तो खाली रह जाओगे, बाद में पछताना पड़ेगा आपको। ये झूठा ज्ञान और झूठी दृढ़ता और झूठा संकल्प और झूठा मतलब यानी आपकी लगन, ये सब इससे कुछ नहीं होगा, न कुछ हुआ न होगा। आपको दरबार की बात सुननी ही होगी, और दरबार में आपको आना ही होगा, क्यों दरबार में सबके लिए जगह है, दरबार सबका है, सबके लिए है, सबकी व्यवस्था के लिए है, तो आप क्यों नहीं आएंगे दरबार? अगर व्यवस्था चाहते तो जैसे पहले इसकी जरूरत थी, तब कहा गया तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। आज ये बात है, आपको व्यवस्था ही चाहिए। वो खूनी क्रांति से देना चाहते थे और संत वैचारिक क्रांति से देना चाहते, कितना अंतर, अंतर को समझे आप पहले, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। समय की आवाज होती है, समय पर सब कुछ यानी कहा जाता है, तो थोड़ी की जो समय पर वही अब है वो समय, जब वो समय नहीं है वो आवाज नहीं है, उससे काम भी नहीं होगा। अब तो समय की आवाज से काम होगा कि समय का काम करने कौन आया है, समय के काम का इशारा कौन कर रहा है, और समय की बात कौन कह रहा है कि समय में क्या करना चाहिए, ये सब आपको जानने की जरूरत है। अब आप प्रसाद ले लीजिए। तो बड़ा बहुत विशाल विषय है, ये कभी समाप्त नहीं होता, ये तो अपार समुद्र है, और आपकी इच्छाएं भी अनंत है और पूर्ति करने के साधन सीमित है। इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन काम करने की सीमा बहुत कम है, बहुत कम है, कभी वो चीज आ नहीं रही है। अब आप महाप्रसाद ले लीजिए। चलो धीरे धीरे मर्यादा का ध्यान रखकर अनुशासन का, दो चीजें, मर्यादा और अनुशासन, यही देश से चला गया, तभी परेशानियों का भंडार आ गया सामने। अब ये नहीं कोई कहीं की परेशानी कहाँ से आई, बीमारी कहाँ से आई, दुख तकलीफ कहाँ से आई, चोरी डकैती कहाँ से बढ़ रहे, ये सब समझना पड़ेगा आपको। जब तक कारण को नहीं समझोगे कभी निवारण नहीं कर सकते। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो आप लोग महाप्रसाद ले लीजिए, इसको संभाल के रखिए, रोज मिलेगा, ये रोज मिलेगा, जो भी चाहे ले सकता है, लेकिन इसका लाभ उसी को मिलेगा जो पूर्ण शाकाहारी होगा। इसका ध्यान रखो, शाकाहारी सदाचारी, दो बातों का ध्यान रखिए आप, लेकिन प्रसाद का पूरा लाभ मिलेगा।
बगैर परहेज के कोई दवा नहीं काम करती। इसमें परहेज है, आपको शाकाहारी सदाचारी रहना, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक पति सती। इस सिद्धांत को याद रखना चाहिए। आइए बढ़िया। अगर लाभ पाना है तो ऐसे तो भाषण जगह जगह हो रहे हैं, भाषणों से तो काम हुआ नहीं आपका, क्योंकि व्यवस्था होनी चाहिए। जो चीज पाना है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था है नहीं, ऐसे खिला नहीं सकता। दूरदर्शी एक व्यवस्था है जो पहले कितने पहले से बना के रख दी गई। अगर आप लोगों ने समझ ली होती तो आज कोई नक्शा और ही होता। दूरदर्शी का मतलब ही है दूर तक देखने वाला, दूर तक समझने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते दूरदर्शी। अब तुमने राजनीति पार्टी पार्टी सोनी, धोखा हो गया। महात्मा ये काम नहीं करते। महात्मा काम करना सिखाते हैं। महात्मा गद्दी पर नहीं बैठते, महात्मा गद्दी पर बैठने की युक्ति देते हैं, मर्यादा सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। उनका काम बैठने का नहीं है, उनका काम करने का। यही तो बात आपको समझनी चाहिए। इससे धोखा हो गया, आप धोखे में रह गए कि महात्माओं का काम क्या है और इंसानों का काम क्या। अगर महात्मा वो इंसान बड़ा काम करेगा तो महात्मा कैसे रहा, तो इंसान उसी में उसकी गिनती हो गई। ये बात को सोचना चाहिए। महान आत्मा तो सबके काम को करने के लिए आती है, वो काम कराने, वो मांगने नहीं आती, सबको देने आती। ये सब मांग रहे हैं कृष्ण, सब भीख मांग रहे भिखारी। कोई वोट की भीख मांग रहा, कोई नोट की मांग रहा, कोई मान सम्मान गद्दी की भीख मांग रहा। संतों का विषय तो इससे अलग है। आपको सोचना चाहिए कि संत लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। संत की कोई ख्वाहिश तमन्ना मुराद नहीं, इससे बिल्कुल परे है। वो जीवों के कल्याण का काम करने आते हैं, उनकी एकमात्र इच्छा यही रहती है। लेकिन जब सत्संग में आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुन। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आता। इसीलिए तो कहा गया भी करिए नित्य सत्संग। जहाँ मिल जाए, कहीं मिल जाए, किसी से मिल जाए, आपको करना चाहिए। इस दरबार में किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं होती, लेकिन सत्य कहने में कसर भी नहीं रखी जाती। अब आज उस सत्य को लोग निंदा आलोचना बुराई नहीं बदल देते। बाबा जी ने ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, राजा को कह दिया, प्रजा को कह दिया। अरे भाई, वो तो चिताने जगाने के लिए आए ही है, और चिताने जगाने में तो आपको जगाना पड़ेगा। और बिना बाणी के तो आप जागोगे नहीं, तो कुछ कहना पड़ेगा। बाकी उनका कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। वो तो राजा बनना सिखाते, राजा नहीं बनते, बनना सिखाते कि राजा का कर्तव्य क्या है, तो ये सिखाते। महात्माओं ने हमेशा अपने राजा को संबोधित किया। अगर राजा किसी गलत दिशा की तरफ चला गया, फौरन उन्होंने उसको मोड़ा, समझाया। महात्मा विदुर ने अपने राजा को समझाया था कि नहीं समझाया था? इतना समझाया सब तरह से। जब वो नहीं माना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज कोई ऐसा मंत्री है जो इस्तीफा दे दे? ये काम ठीक नहीं, ये काम बहुत बुरा, प्रजा बहुत तंग तकलीफ में है, टैक्स बहुत बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। मतलब यानी कोई है कहने वाला? तो राजा को समझना चाहिए कि हमारा कोई सहयोगी नहीं है,
ये तो हमको उसकी तरफ प्रेरणा दे रहे जिस तरह हम गिरने वाले हैं। ये सब चीज बताई जा करते आलोचना करते, सच्ची अच्छी बात अगर कह दी जाए ये तो बुराई करते, तो भलाई क्या होगा? जब भलाई को बुराई समझोगे तो भी भलाई क्या होगी? तो सोचना पड़ेगा आपको एक बार। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये पुण्य पावन तिथि उस महापुरुष की है जिसने नाम की दौलत कमा के दी थी और कहा था इसको बांट देना। बाबा जी ने बहुत बांटा। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक बांटते ही रहे। और कितने लोगों ने ली है और लेके कितने लोगों ने रखी है, लेकर कितने लोगों ने कमाई की है, ये बात आपको समझनी चाहिए। दी तो सबको बराबर, लेकिन किसने कमाई की, किसने बढ़ा आगे बढ़े और इधर पीछे हट गए और निंदा आलोचना बुराई उन्हीं की करने लगे। जिनसे नाम दान लिया उन्हीं की बुराई। तो ये बताओ इनको जगह कहाँ मिलेगी, इनका ठिकाना कहाँ होगा? कौन सा स्पेशल नर्क इनके लिए बनाया जाए कि जो गुरु की निंदा करता, गुरु की बुराई करता, गुरु को झूठ बोलने वाला, निंदा करने वाला बताता। ये सब चीजें समझने की। धीरे धीरे आपको मिला जुला संदेश दूंगा। पूरा तो अध्यात्म आप समझ नहीं सकते हो, लेकिन मिला जुला समझ लो। आपके परेशानी दूर, तकलीफ दूर करने की दवा अगर साथ में दी जाए तो समझ में आ जाएगा। सभी सभी समझने लगेगा, लेकिन अध्यात्म नहीं समझ में आता। वो थोड़ा बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि आप भौतिक को छोड़ना नहीं चाहते हो, अध्यात्म को पकड़ना चाहते हो। तो दो न हो एक संग भुआलू, वृथा भियो बजाओ। दो काम एक संग, दो काम एक संग नहीं हो सकते। चाहे भौतिक ले लो, चाहे अध्यात्म ले लो, चाहे शरीर के लाभ का सामान ले लो, चाहे आत्मा के कल्याण की बात लो, दोनों चीजें अलग है।